अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा मसला जो हम सब लड़कियों की अपनी डेली लाइफ में, चाहे वो कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो या हमारा वर्क प्लेस हो, कभी ना कभी ज़रूर फेस करना पड़ता है। और वो ये है कि जब कोई हमारी इंसल्ट करे, हम पर कोई तंज करे या हमसे बदतमीज़ी से बात करे तो हमें उस वक्त कैसे रिएक्ट करना चाहिए। क्योंकि अक्सर ऐसी सिचुएशन में हम समझ ही नहीं पाती और कुछ ऐसा कर बैठती हैं जिसके बाद में हमें ख़ुद अफसोस होता है। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपने ऐसी सिचुएशन में करनी है वो है कीप काम, यानी बिल्कुल खामोश और पुरसुकून रहने हैं। जब कोई हम पर चिल्लाता है या हमारी बेइज्जती करता है तो हमारा नेचुरल रिएक्शन होता है कि हम भी आगे से चिल्लाएं और गुस्सा करें, लेकिन यकीन मानिए गुस्सा करना या फ़ौरन लड़ाई शुरू कर देना सबसे कमज़ोर रिएक्शन होता है। क्योंकि सामने वाला इंसान यही चाहता है कि आप अपना आपा खो दें। वो आपको गुस्से में देखकर खुश होता है और उसे लगता है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गया है। इसलिए जब आप बिल्कुल खामोश रहती हैं और आगे से कोई रिएक्शन नहीं देती तो सामने वाले का गुस्सा और उनका जो तंज होता है वहीं पर फ्रीज़ हो जाता है। आपका यही पुरसुकून चेहरा उन्हें अंदर से परेशान कर देता है कि इस लड़की पर मेरी बात का कोई असर क्यों नहीं हुआ। इसलिए हमेशा गहरा सांस लें और फ़ौरन बोलने के बजाय 2 सेकंड आपने रुक कर अपने दिमाग को ठंडे तरीके से सोचने का मौका दें। दूसरा तरीका जो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बहुत ही कमाल और स्मार्ट माना जाता है वो ये है कि यूज़ सेंस ऑफ ह्यूमर, यानी मजाक का इस्तेमाल करना। अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है और आप चीज़ों को हल्के फुल्के अंदाज में लेती हैं तो आप सामने वाले की इंसल्ट को किसी मजाक या एक क्लेवर कमबैक में बदल सकती हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई आपके कपड़ों या आपके काम का मजाक उड़ाए तो आप गुस्सा होने के बजाय हंस कर कह सकती हैं कि चलो शुक्र है आज आपको मेरे बहाने हंसने का मौका तो मिला। तो इस तरह से आपने बात को मजाक में उड़ा देना है। माहौल का स्ट्रेस भी ख़त्म हो जाएगा और सामने वाले का मुंह भी बिना किसी लड़ाई झगड़े के बंद हो जाएगा। लेकिन याद रहे कि अपने मजाक आपने जो किया है, आपका मजाक टोंट नहीं लगना चाहिए बल्कि एक कूल एटीट्यूड लगना चाहिए। अब आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। अगर आपको उस वक्त कोई मजाक नहीं समझ आ रहा है या आपका मूड मजाक करने का नहीं है तो तीसरा सबसे बेहतरीन और पावरफुल फार्मूला है इग्नोर द इंसल्ट, यानी उस बात को बिल्कुल इस तरह नज़रअंदाज कर दें जैसे सामने खड़ा इंसान कोई दीवार हो और आपने कुछ सुना ही नहीं। आप अचानक किसी दूसरे शख्स से बात करना शुरू कर दें या फ़ौरन टॉपिक बदल कर कहीं आप कोई और टॉपिक चेंज कर दें या फिर आराम से वहाँ से उठकर चले जाएं। क्योंकि जब आप किसी को अपनी अटेंशन नहीं देती तो उसकी बदतमीज़ी की कोई औकात नहीं रहती और वो शख्स सबके सामने खुद ब खुद शर्मिंदा और अजीब महसूस करने लगता है। किसी के लिए इससे बड़ी बेइज्जती नहीं हो सकती कि उसे बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाए। इसके बाद जो चौथा कदम जो आपने उठाना है वो बहुत ज़रूरी है और उसे हम कहते हैं एक्सप्रेस हाउ यू फील, यानी अपनी बाउंड्री सेट करना। जब वो मोमेंट गुजर जाए और आप बिल्कुल नॉर्मल और कूल हो जाएं तो उस शख्स को अकेले में बुलाएं और बहुत तमीज़ से लेकिन एक मजबूत और सीरियस आवाज़ में कहें कि आपने जो बात सबके सामने की वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई और आपका ये रवैया बहुत ही अनप्रोफेशनल और गैर मुनासिब था। उम्मीद है आगे से आप मुझसे इस तरह बात नहीं करेंगे। जब आप इस तरह बाउंड्री खींचती हैं तो सामने वाले को समझ आ जाता है कि आपको ऐसी लड़की नहीं है जो हर बात बर्दाश्त कर लेंगी। इससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट उनकी नज़रों में और ज़्यादा बढ़ जाती है। और आखिर में जो सबसे ज़रूरी बात मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ वो ये है कि बदतमीज़, टॉक्सिक और जेलस लोगों से डील करना हमारी मेंटल हेल्थ और दिमाग को बहुत ज़्यादा थका देता है। हमारा मूड ख़राब हो जाता है और हम घंटों वही बातें सोचती रहती हैं। इसलिए
पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है डू समथिंग गुड फॉर योर सेल्फ, यानी ऐसी किसी भी सिचुएशन से गुजरने के बाद अपनी पॉजिटिव एनर्जी को वापस लाने के लिए कोई अच्छी एक्टिविटी करें। आप अपने किसी सच्चे और अच्छे दोस्त को कॉल करें और उनसे बात करें, अपनी पसंद का कोई गाना सुन लें, थोड़ी देर के लिए वॉक पर चली जाएं या फिर अपनी पसंद की कोई कॉफ़ी या आइसक्रीम एंजॉय करें, ताकि वो जो एक नेगेटिव वाइब आपके अंदर आई थी वो हमेशा के लिए निकल जाए और आप वापस से खुश और फ्रेश हो जाएं। क्योंकि किसी भी बदतमीज़ इंसान के पास ये पावर नहीं होनी चाहिए कि वो आपका पूरा दिन ख़राब कर सके। आपकी मेंटल पीस और आपकी मुस्कुराहट किसी भी ऐसी फालतू बात से कहीं ज़्यादा कीमती और अनमोल है। इसलिए हमेशा अपना ख्याल रखें और अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखें। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी और अगली बार जब भी कोई आपसे बदतमीज़ी करेगा तो आप रोने या गुस्सा करने के बजाय इन स्मार्ट तरीक़ों को ज़रूर आजमाएंगे। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको इनमें से कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगा और आप ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट के व्लॉग में। और ये थी मेरी आज की वीडियो। मैंने आप लोगों को 5 ऐसी हेल्पफुल टिप्स बताई हैं जो आपकी लाइफ को बदल सकती हैं अगर आप इनको फॉलो करती हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट्स में आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।